10 रूपक चतुर्थ प्रकाश में आगे कंटिन्यूएशन में रौद्र रस को बताया गया है। रौद्र रस को बताया गया, देखिए निकाल लीजिए पुस्तक में, ये रौद्र रस। लक्षण के रूप में ये जो 74 नंबर का डिस्प्ले में दिख रहा है श्लोक, उसको याद करना पड़ेगा। श्लोक में लिखा है क्रोधो मत्सर वैरी वैकृतमय पोषो अस्य रौद्रो अनुजः क्षोभः स्वाधर दस्कंप प्रकुटी स्वेदा अस्य रागेत युक्तः शास्त्रोल्लास विकंठना संधरणी घात प्रतिज्ञाग्रहे रत्रामर्श मदो स्मृति चपलता सूर्योग्रवेगादयः। लिखा गया है इस प्रकार से, क्रोधो, रौद्र क्या है मतलब कि क्रोध, ठीक है। तो रस पढ़ते हैं, स्थायी भाव पढ़ते हैं, उससे मतलब कि मत्सर वैरी वैकृतमय। श्लोक में लिखा है, ऊपर लाइन देखिए, मत्सर वैरी वैकृतमय, जो मात्सर्य है, मत्सर भी कहेंगे या मात्सर्य कहेंगे, ये एक रौद्र रस में विभाव का कार्य करता है। हाँ, मत्सर कहें या मात्सर्य कहें, ये अंडरलाइन किया गया, यह क्या करता है, विभाव का कार्य करता है। उसी प्रकार से वैरी, जो वैरी भाव है, दुश्मनी है, मत्सर हो गया, वैरी हो गया। हाँ, मत्सर वैरी वैकृतमय, अर्थात कि वैकृत किया जाता है जहाँ पर, वैकृतमय अर्थात कि जहाँ पर, उसका तात्पर्य क्या लिखा है, अपकार। अपकार मतलब कि कोई गलत कर दिया, वो क्या कहलाएगा, अपकार कहलाएगा। पोषो अस्य रौद्रानुचः, यह पोषण करता है रौद्र का। यह क्या करता है, रौद्र रस का पोषण करता है। रौद्रानुजः, या रौद्र का भाई के समान है, वह उसका क्या करता है मतलब कि पोषण करता है, रौद्र के भाई के समान है, ठीक है। तो जहाँ पर मत्सर वैरी वैकृतमय, मत्सर या मत्सर हो गया, वैरी हो गया, अपकार हो गया, इन विभाव से उत्पन्न होने वाला क्या है, क्रोध है। इन विभावों से उत्पन्न होने वाला क्या है, क्रोध है। विभाव क्या है, वीडियो में बताया जा चुका है, समझ नहीं आएगा तो वहाँ पर पूछ सकते हो आप लोग। क्रोध कैसे में आएगा, मत्सर है या मात्सर, वैरी है या अपकार है, इनसे उत्पन्न होता है। हाँ, उसका जो इनसे उत्पन्न होता है, पोषो से, इसका जो पोषण करता है वही रौद्र रस कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है। क्षोभः, क्षोभ का उत्पन्न होना, ये लिखा है ना, क्षोभः, क्षोभ का उत्पन्न होना। ये क्षोभ भी क्या है, अनुभाव के अंतर्गत में आ जाता है। क्षोभ भी क्या है, अनुभाव के अंतर्गत में आ जाता है। क्षोभा उत्पन्न होना, क्षोभ का उत्पन्न होना। क्षोभ दुख, कष्ट, कोई पीड़ा दे, दुख दे, कष्ट दे, उसको क्या कहा जाता है, क्षोभ कहा जाता है। और जब वह क्षोभ उत्पन्न होता है तो आगे लिखा है, देखिए क्या होता है, स्वाधर दंश कंप भृकुटी स्वेदा अस्य रागयुतः। स्वाधर दंश, अपने होंठ को काट देते हैं। जैसे कोई क्षोभ उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो ओंठ होता है, अपने ओंठ को काटने लगते हैं। हाँ, कंप, शरीर में कंपन आ जाता है, शरीर कांपने लगता है। भूगुटी, जो हमारा भुगती है, भाव है, उसको हम क्या कर देते हैं, चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं।
हमारा जो भुक्ति है, भाव है, उसको हम चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। स्वेदास्य, स्वेद, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? स्वेदा अस्य रागयुत, जो राग है, चेहरा का बनावट है, हमारा चेहरा वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, रक्त वर्ण का हो जाता है। क्षोभ, जब कोई दुख कष्ट देता है तो चेहरा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, अपने ओंठ को काटने लगते हैं। हाँ, शरीर कांपने लगता है, भौं को चढ़ाने लगते हैं, पसीना आने लगता है, मुख क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। शास्त्रोल्लास, और क्या होता है? कई विकट परिस्थिति ऐसे आ जाता है, शास्त्रोल्लास, ये लिखा है नीचे तीसरा लाइन में, शास्त्रोल्लास, शस्त्र उठाना पड़ जाता है, जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको हत करने के लिए, मारने के लिए। विकट्ठन, विकट्ठन मतलब कि डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मतलब कि अपने द्वारा कोई भी वीरता का या बिना वीरता का कार्य किए रहते हैं, उसको दूसरे के सामने डिंग हाँक करके बताना कि मेरे द्वारा इस प्रकार से किया गया जो दूसरे नहीं कर सकते, मैंने इस प्रकार किया, अहम के भावना से बताना, डिंग हाँकना। हाँ, और धरणी घात, धरणी अर्थात कि जो पृथ्वी है वहाँ पर घाट करना, चोट पहुँचाना। कैसे चोट पहुँचाते हैं? हाथ पैर को पटकते हैं जमीन पे, पैर को पटकते हैं। गुस्सा के मारे क्या करते हैं? पैर को पटकते हैं। प्रतिज्ञा ग्रहे, प्रतिज्ञा ग्रहे, प्रतिज्ञा करना। कैसे प्रतिज्ञा करना? 20 प्रकार से कोई करेगा तो वहाँ पर हम प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। कैसे प्रतिज्ञा करेंगे? कि 1 सप्ताह के अंदर इसको मार देंगे जो दुश्मनी किया है, या 4 दिन के अंदर इसको ऐसे कर देंगे या वैसे कर देंगे। ऐसा प्रतिज्ञा लेते रहते हैं, कई प्रकार का होता है। हाँ, प्रतिज्ञा लेते हैं। कैसे? आंगिक या वाचिक अनुभावों के द्वारा। यह सब कैसे होता है? आंगिक या वाचिक अनुभवों के द्वारा। नीचे लाइन का देखिए, लास्ट लाइन जो बचा हुआ है, रत्रामर्ष मदो स्मृति चपलता सूर्याग्र अवेगादयः। अमर्ष, मदो, मद, स्मृति अर्थात की स्मृति, चपलता, असूया, उग्रता, वेग, वेगादयः। हाँ, अर्थात अमर्ष, मद, स्मृति, चपलता, असूया, उग्रता, वेग, ये सब क्या है? अनुभव पाया जाता है। ये सब जहाँ पर उत्पन्न होता है, रहता है, वह रौद्र रस कहलाता है। किसके अनुसार? 10 रूपक धनंजय जी के अनुसार वहाँ पर क्या होता है? रौद्र रस होता है। एक बार इस श्लोक का व्याख्या देख लीजिए पूर्ण रूप से, जो पुस्तक में लिखा गया है। जहाँ पर मत्सर, बैरी, अपकार आदि विभाव उत्पन्न होता है, जहाँ पर क्या होता है? मत्सर, बैरी आदि विभाव उत्पन्न होता है, और इन विभावों को उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। उसी क्रोध का जो क्या करता है? परिपोषण करता है, उसको पुष्ट करता है, उसका परिपुष्टि करता है, वही रौद्र रस कहलाता है। हाँ, और इसमें क्या होता है? मन में हमारा क्षोभ उत्पन्न होना, ओंठ का काटना, कांपना, भौं का चढ़ाना, पसीना आना, मुख का लाल होना, शस्त्र उठाना, डिंग हाँकना, मतलब कि हाँ, और कंधे और पैर को क्या करना? धरती पर, जमीन पर पटकना, चोट करना, प्रतिज्ञा करना, ये सब आंगिक और वाचिक व्यापार सात्विक अनुभाव के द्वारा रौद्र रस में होता है। और इसमें जो अमर्ष हो गया, मत हो गया, स्मृति हो गया, चपलता हो गया, असूया हो गया, उग्रता, वेग आदि अनुभाव पाए जाते हैं। अब मुख्य इसमें क्या कष्ट है? श्लोक को याद करना है, जितना बताया जा रहा है व्याख्या उसको तो लिख लोगे। अब इसमें एक और एक दो उदाहरण दिया गया है। देखिए, उदाहरण को देखते हैं। स्लाइड कैसे होता है?
एक मिनट, फंक्शन समझ नहीं आ रहा है इसकी स्लाइड। अब आगे देखते हैं, उदाहरण दिया गया है, देखिए। मात्सर्य विभावो रुद्रो यथा वीर चरिते। मात्सर्य व विभावो रुद्रे यथा वीर चरिते। ये मात्सर्य शब्द आया है, श्लोक में भी आया है मत्सर करके। तो यह विभाव रौद्र रस में होता है। तो कैसे होता है, कहाँ पर होता है? वीर चरित में बताया गया है। कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कहाँ बताया गया है? वीर चरित में बताया गया है। उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वीर चरित में बताया गया है, उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। चारों लाइन के श्लोक को देखते हैं। ये एक मिनट, लिखा है श्लोक में, याद कर लेना है आप लोगों को। त्वं ब्रह्मवर्च सधरो यदि वर्तमानो यदा स्वजाति समयेन धनुर्धरः स्यात् उग्रेण भाविस्तव तप तपस्या दहामि पक्षानंतरत्य सदृशम परशु करोति। परशुराम और विश्वामित्र का संवाद है। यहाँ पर जो मात्सर्य है, दोनों में दुश्मनी है। परशुराम और विश्वामित्र दोनों में जो मात्सर्य है, दुश्मनी है, जो क्रोध है, जो क्रोध है, जहाँ पर कांपना, भाव को चढ़ाना, पसीना आने इत्यादि को बताया गया, डिंग हाँकना इत्यादि, उसको यहाँ पर बताया गया, मात्सर्य भाव के रूप में बताया गया। मात्सर्यता, वैरता के कारण, दुश्मनी के कारण। तो यहाँ पर जो श्लोक बताया गया है, इसको भगवान परशुराम कह रहे हैं। भगवान परशुराम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जो विश्वामित्र है। परशुराम से बारे में तो सब अवगत हो, विश्वामित्र के बारे में भी अवगत हो गए, उससे कहा जा रहा है। त्वं ब्रह्मवर्चसधरो यति वर्तमानो। त्वम अर्थात कि तुम, ब्रह्मवर्चसधरो अर्थात कि ब्रह्मा रूपी तेज को तुम धारण करने वाले हो। विश्वामित्र कह रहा है, कौन कह रहा है? परशुराम कह रहा है, तुम ब्रह्मा रूपी जो तेज है उसके धारण करने वाले हो। ब्रह्मा रूपी जो तेज है, अर्थात कि ब्रह्मदेव के पास जैसा शक्ति है, जैसा अस्त्र शस्त्र है, जैसे ज्ञान विज्ञान है, उसी के समान तुम धारण करने वाले हो। अर्थात तुम साक्षात ब्रह्मदेव के समान हो, उसको तेज को धारण कर रहे हो। हाँ, यदि वर्तमानो, यदि इस समय, यदि तुम इस समय ब्रह्म के समान तेज को धारण करने वाले हो, ब्रह्म के समान शक्तिशाली हो, उसके समान गुण आकर्षण आप में पाया जाता है। यदा स्वजाति समयेन धनुर्धरः स्यात्। स्वजाति समयेन, तुम अपने जाति के अनुसार, अर्थात कि जिस प्रकार से ये जितने ऋषि मुनि रहते थे, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था? प्राचीन काल में वेद विद्या, धनुर्विद्या दिया जाता था। तो उनके पास खुद ये विद्या रहता था, तभी तो ये दूसरे को सिखाते थे। स्वजाति समयेन, तुम्हारे मतलब कि समय के अनुसार, जाति के अनुसार तुम धनुर्धारी हो। धनुर्धरः स्यात्, तुम अपने समय जाति के अनुसार धनुर्धारी हो, अर्थात कि धनुष को चलाने में सक्षम हो। आपके जैसा धनुर्विद्या कोई नहीं जानता। कौन कह रहा है? परशुराम कह रहा है। किससे कह रहा है? विश्वामित्र से कह रहा है। अर्थात दोनों अवस्था है आप में। क्या क्या दोनों अवस्था है? ब्रह्म के समान तेज वाले हो, ब्रह्म के समान तेज वाले हो, और क्या हो? धनुर्विद्या में प्रांगत हो। ठीक है। उग्रेण भो इस्तस्व तपस्, उग्रेण भो इस्तस्य तप इस तपसा त्राहिमी।
इस तपस्या दाहमी, इस प्रकार का तुम्हारा जो तपस्या है, ब्रह्म के समान तेज प्राप्त करने वाला, धनुर्विद्या में परंपरागत होने वाला, हाँ, उग्रेण, जो मेरा उग्र है, गुस्सा है, भविस्तवा, मैं उससे क्या करूँगा, खाक बना दूंगा। चाहे जितना भी शक्ति हो, जो मैं उग्र हो गया तो तुम्हारा जितना भी है तपस्या, ब्रह्म के समान तेज प्राप्त करने वाला, धनुष जनाने वाला, उन सबको मैं क्या करा दूंगा, खाक बना डालूंगा, अर्थात मेरे सामने वह नहीं टिकेगा। पक्षांतरस्य सदृशम परसुम करोति, और परसुम करोति, हाँ, परशु है, परशुराम के पास क्या रहता है, परशु रहता है, सभी का उसी से वो क्या करता है, संहार करता है। तो मेरे पास जो परशु है, हाँ, पक्षांतरस्य सदृशम, और तुम्हारे पक्ष में, अर्थात कि तुम्हारा जो धनुर्धारी रूपी जो शक्तिशाली है, जो तुम्हारे में क्षत्रिय रूपी जो गुण है, विश्वामित्र कह रहा है तुम्हारे में जो क्षत्रिय रूपी जो गुण है, जो अवस्था है, उन सब को मेरा जो परशु है वह क्या करेगा, मौत के घाट उतार के रख देगा, काट के रख देगा। यहाँ पर मात्सर्य रूपी विभाव से क्या आ रहा है, रौद्र रस आ रहा है, मात्सर्य रूपी विभाव से रौद्र रस आ रहा है। जो परशुराम है, विश्वामित्र है, दोनों में क्या है, यहाँ पर मात्सर्य भाव है, जिससे क्रोध का क्या हो रहा है, हाँ, रौद्र रस आ रहा है, उसको बताया गया रहा है। मात्सर्य रूपी विभाव के द्वारा यहाँ पर इस श्लोक में रौद्र रस का क्या है, उद्भावित हो रहा है, उसको बताया गया है। ठीक है, अब नीचे लिखा गया है, क्या लिखा है देखिए, ये वैरी वेकिता दीयर यथा वेणी संहारे, वेणी संहार से लिया गया है इसको, भट्ट नारायण का वेणी संहार, जिसमें द्रौपदी क्या करता है, मतलब कि खून से अपना वेणी का संहार किया जाता है। महाभारत के संदर्भ में है, बताया गया, देखिए श्लोक को देखिए, हाँ, तो जो बताया जा रहा था रौद्र रस, उसमें मत्सर वैरी, वैरी नामक विभाव भी बताया गया था, तो यहाँ पर वैरी का भी उदाहरण बताया गया है। दोनों में से एक का तैयारी कर लेना, हो सके तो दोनों का तैयारी कर लेना, एक का पहला चरण और लास्ट चरण श्लोक को याद कर लेना, एक श्लोक को पूरा, क्योंकि जब से सेमेस्टर हुआ है, चतुर्थ प्रकाश काव्य 10 रूपक का आता है प्रश्न, तो यहाँ पर जो रस संबंधी प्रश्न है इसमें का वह 12 नंबर का आता है। आप लोग भी प्रश्न पत्र खोल करके देख लेना, 12 नंबर का आता है। और 12 नंबर पाना मतलब कि कलम के टूटते तक लिखो, जितना श्लोक हो जाए लिखो, जितना व्याख्या हो जाए लिखो, लंबा चौड़ा लिखो, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम मत हो, लिखने में अति हो जाए लेकिन न्यूनतम नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा है, लाक्षागृह नल विस्तान सभा प्रवेशे प्राणेषु वित्त मिचयेषु च न प्रहृत्य आकृष्ट पांडव वधू परिधान केशः स्वस्था भवन्तु मयि जीवती धृतराष्ट्र। अब पांडवों के साथ क्या हुआ था, अपकार हुआ था, 5 गांव तक नहीं दिया गया था, मांगा गया था तो निकाल दिया गया था, बहुत अन्याय हुआ था महाभारत में उनके साथ, मतलब शत्रु के द्वारा बहुत सारा अपकार किया गया था। और इन सब अपकार को जब याद करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, रौद्र रस का उदय होता है। अब अपकार किया मतलब कि वैरी विकृता, वैरता भाव, तो रौद्र रस का क्या होता है, रौद्र रस वहाँ पर उत्पन्न होता है। तो दुर्योधन ने क्या किया देखिए, पांडवों के साथ इस श्लोक में बताया गया है, लाक्षागृहा, लाह का घर, लाक्षागृह में आग लगा दिया जाता है, सुनो होगे। अब लाक्षागृह क्या है, कैसा है, अब इसमें बताने का टाइम नहीं है, क्लास लगता तो बता दिया जाता। लाक्षागृह में क्या कर दिया गया था, आग लगवा दिया गया था। क्यों लगवा दिया गया था, क्योंकि पांडव मर जाए, जीवित ही मत रहे। हाँ, लाक्षागृहा,
विषान्न, विषान्न अर्थात कि विष में अन्न मिलाकर या अन्न में भोजन मिला करके दे दिया गया था ताकि वो लोग खाए तो मृत्यु को प्राप्त कर ले। सभा प्रवेशी, सभा में प्रवेश के द्वारा, सभा में जब प्रवेश किया जा रहा था तो प्राणों तथा धन संग्रहों पर प्रहार किया गया था, प्राण और धन संग्रह पर प्रहार किया था। हाँ, प्राणेषु वित्त निचयेषु च न प्रहृत्याः, प्राण और वित्त अर्थात कि जो कोष है, धन है, जीवन है, उन पर प्रहार किया गया था। किनके द्वारा? कौरव के द्वारा। अब कौरव को हटाओ, दुर्योधन शब्द प्रयुक्त होता है, अति सुंदर। दुर्योधन के द्वारा किया गया था। लाक्षागृह में आग लगवाया गया था, विष से युक्त अन्न दिया गया था। सभागृह में जब प्रवेश किया जा रहा था तो जो प्राण है और धन संग्रह है उस पर प्रहार करवाया गया था। और क्या किया गया था? आकृष्ट पांडव वधु परिधान केशा, जो पांडवों का वधु है द्रौपदी, जो पांडवों का वधु है द्रौपदी, हाँ, परिधान, जो उसका परिधान है, वस्त्र है, केशा, जो उसका केश है, बाल है, ठीक है, खींचकर धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी, खींचकर धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्था भवन्तु, स्वस्थ, मेरे स्वस्थ रहते हुए, मयि जीवती अर्थात मेरे जीवन मतलब कि जीवित रहते हुए, हाँ, स्वस्था भवतु, हाँ, धृतराष्ट्र अर्थात कि मेरे जीवित रहते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ होंगे, अर्थात कि कभी स्वस्थ नहीं होंगे। स्वस्था भवन्तु, जिन्होंने लाक्षागृह में आग लगवाया, विष युक्त अन्न इत्यादि खिलाया, सभा में प्रवेश करने से प्राण और वित्त का क्या किया? प्रहार किया। पांडवों का वधु का वस्त्र और केश को खींचा गया। स्वस्था भवन्तु, वह स्वस्थ रहेंगे। मयि जीवती, और वो भी मेरे जीते जी, ऐसा धृतराष्ट्र के सामने हुआ है, वह स्वस्थ कभी नहीं रह सकते। कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। वैरकृता द्यर्धा, वैरिकृत के नाम से कह रहा है। यहाँ पर रौद्र रस आ रहा है इसको सुनने से, हाँ, रौद्र रस। और समझाने को और तरीका है, लेकिन इतना में 22 मिनट हो गया। ज़्यादा का वीडियो बनता है तो नेट स्लो रहता है, नहीं बन पाता। तो इसको सुनने से या पढ़ने से रौद्र रस का क्या हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है। इस श्लोक में जो दुर्योधन है वह आलम्बन विभाव है, उसके द्वारा आग लगाना, अन्न में जहर मिलाना, ठीक है, यह क्या है? उद्दीपन विभाव है। और उनके नाश के लिए घोषित संकल्प करना कि वह स्वस्थ रहेंगे, यह क्या है? अनुभाव है। इस प्रकार से यहाँ पर परिपुष्ट क्रोध ही रौद्र रस है, ऐसा लास्ट में लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 पैराग्राफ। हाँ, इतना ही है रौद्र रस के बारे में। इसके बाद में नीचे दिया गया है हास्य रस, जिसको आगे बताते जाएंगे धीरे धीरे। इसको देखिए, सामने में पुस्तक को रख लीजिए, क्योंकि जितना भी रस के बारे में लास्ट टाइम बताया जा रहा है, 1-2 दिन और बताया जाएगा। परीक्षा में आया ही है, समझिए। जब भी हो परीक्षा में आया ही है, समझिए। हाँ, 12 नंबर के सवाल है, ध्यान दे के पढ़िए। और जिनको समझ आ जाता है वो श्लोक को रटना स्टार्ट कर दीजिए। याद कीजिए, श्लोक तुरंत याद नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लिख के देखना पड़ता है। अगर 1-2 श्लोक याद हो गया तो आत्मविश्वास आएगा, सब के सब श्लोक याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। 5 श्लोक याद हो गया तो आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, 6 होगा, 7 होगा, धीरे धीरे करके वह बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार से बूंद बूंद से श्लोक याद होते जाएगा। धन्यवाद, समाप्त करते हैं आज के लिए रौद्र रस में, बस इतना ही, ठीक है। बंद कैसे होगा?